दो दोस्त कद्दू और पद्दू घर वापस लौट रहे थे। आज तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। अरे यार पद्दू, ये अचानक बारिश आ गई, अब क्या करें। हाँ यार कद्दू, मुझे लगता है आज की रात हमें जंगल में गुजारनी होगी। तभी कद्दू को एक गुफा नजर आती है। अरे यार पद्दू, वो देखो सामने एक गुफा है। तभी कद्दू और पद्दू दोनों रात गुजारने के लिए उस गुफा में जाने लगते हैं। लेकिन इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें नहीं पता यहाँ बहुत खतरा है। ये अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे इन्हें क्या हो गया, ये डर क्यों गए? इन्होंने क्या देख लिया? चलो हम भी देखते हैं। अरे ये तो खूनी बाबा है। अरे पद्दू, ये कौन है? ये अब कैसी मुसीबत है, जल्दी भागो यहाँ से। हाँ कद्दू, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये हम दोनों को मार देगा। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। मुझे आजाद कर दोगे, मैं तुम दोनों को इतना सोना चांदी जेवरात दूंगा, तुम अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हो। अरे यार पद्दू, अब क्या करें, इसे आजाद करें या नहीं? मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। अरे नहीं कद्दू, मैं तो कहता हूँ इसे आजाद कर देते हैं। ये हमें सोना चांदी दे रहा है, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तुम दोनों ने फिर क्या सोचा? क्या तुम दोनों को सोना चांदी चाहिए या फिर नहीं? ठीक है खूनी बाबा, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद करें? तुम लोगों को मुझे यहाँ से आजाद करने के लिए एक मंत्र बोलना होगा। उस मंत्र का नाम है चीक टपाक डम डम। खूनी बाबा के कहने पर पद्दू मंत्र बोल देता है, चीक टपाक डम डम। जैसे ही पद्दू मंत्र पढ़ता है तभी वहां पर एक धुआं छा जाता है। तभी खूनी बाबा आजाद हो जाता है। तभी खूनी बाबा चलता हुआ दोनों के पास आने लगता है। इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा अपनी शक्तियों से दोनों पर वार करता है, जिससे दोनों तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाते हैं। मैं आज 1000 साल के बाद आजाद हुआ हूँ। मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों का खून पीना होगा। मैंने आज 1000 साल के बाद खून पिया है। मुझे और इंसानों का खून पीना है। बाबा, मैं आ रहा हूँ। खूनी बाबा और लोगों का खून पीने के लिए शहर की तरफ जाने लगता है। अरे नहीं, वो आ चुका है। खूनी बाबा किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। इधर तो गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के बाहर लेटकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तभी बाबा चलते हुए गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ आ जाते हैं। ये गुल्ली और बुल्ली के पास क्या लेने आए हैं? बुल्ली ने कहा, अरे बाबा, क्या बात है, आप इस टाइम हमारे घर पर क्यों आए हो? बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली, खूनी बाबा आजाद हो चुका है। बुल्ली ने कहा, बाबा ये कैसे हो गया? कब और किसने आजाद किया? बाबा ने कहा, खूनी बाबा बहुत खतरनाक है, वो एक राक्षस है, वो लोगों का खून पीता है। बुल्ली ने कहा, तो बाबा उसे कैसे मारा जा सकता है? बाबा ने कहा, उसे मारा नहीं जा सकता। बुल्ली ने कहा, ऐसे तो बाबा वो सब कुछ तबाह कर देगा। बाबा ने कहा, एक तरीका है जिससे मैं उसको रोक सकता हूँ। बुल्ली ने कहा, बाबा वो कौन सा तरीका है? बाबा ने कहा, मुझे कुछ शक्तियाँ हासिल करना होंगी, तुम उसका ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखो। मुझे आज रात का टाइम चाहिए। बुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, आपने जैसे कहा है वैसा ही होगा।
फिर बाबा गुल्ली और बुल्ली को समझाकर वहां से चला जाता है। गुल्ली ने कहा, क्यों ना हम शॉन को भी अपनी तरफ बुला लें। गुल्ली के कहने पर बुल्ली शॉन को फोन लगाता है, उसे अपने घर पर आने को कहता है। इधर शॉन बुल्ली का फोन सुनकर उन दोनों के पास जा रहा होता है। तभी शॉन को रास्ते में एक लाश पड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर शॉन बहुत डर जाता है। शॉन ने कहा, इसकी मौत तो बहुत भयानक हुई है, लेकिन इसको किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा? अरे भागो भागो, खूनी बाबा आ गया, भागो यहाँ से, खूनी बाबा आ गया, किसी को नहीं छोड़ेगा। शॉन ने कहा, अरे रुको, क्या बात है, मुझे बताओ। अरे भाई, खूनी बाबा आ चुका है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, वरना वो तुम्हारा खून पी जाएगा। शॉन बहुत डर चुका था और वो वहां से भागने का सोचता है। तभी वहां पर खूनी बाबा आ जाता है। शॉन वहां छुपकर ये सब देख रहा था, खूनी बाबा कैसे लोगों का खून पी रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दी भाई। शॉन ने कहा, मुझे यह सब बाबा को बताना होगा। शॉन जैसे ही वहां से जाने लगता है तो खूनी बाबा उसे देख लेता है। अरे वाह, मुझे खून पीने के लिए एक और शिकार मिल गया। तो शॉन खूनी बाबा को अपने पीछे आता देख वहां से भागने लगता है। शॉन ने कहा, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे गुल्ली बुल्ली के पास जाना होगा, वरना ये खूनी बाबा तो आज मुझे मार ही देगा। शॉन जल्दी से भागता हुआ गुल्ली बुल्ली के घर आ जाता है। शॉन ने कहा, गुल्ली बुल्ली मुझे बचा लो, वरना खूनी बाबा मुझे मार देगा। गुल्ली ने कहा, अरे वाह शॉन, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। शॉन ने कहा, मैंने कौन सा काम आसान कर दिया? शॉन, ये तो अच्छा हुआ खूनी बाबा तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसका ध्यान हमें आज रात भटका कर रखना होगा। शॉन ने कहा, ये तुम लोगों को बाबा ने कहा होगा। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, बिल्कुल सही समझे तुम। गुल्ली और बुल्ली ने बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं आ रहा था। गुल्ली ने कहा, लगता है वो शॉन का पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचा, चलो उसे सब मिलकर ढूंढते हैं। इधर बाबा शक्ति हासिल करने के लिए डांस कर रहे हैं। बाबा को अपनी शक्तियाँ हासिल करने के लिए डांस करना पड़ता है। शॉन ने कहा, गुल्ली और बुल्ली, खूनी बाबा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बुल्ली ने कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें खूनी बाबा को ढूंढकर जंगल के पास ले जाना होगा। खूनी बाबा को खून पीते हुए गुल्ली बुल्ली शॉन अपनी आंखों से देख लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। खूनी बाबा सबको देख लेता है और उनकी तरफ ही आने लगता है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली और शॉन भागो यहाँ से, खूनी बाबा हमारी तरफ आ रहा है। शॉन ने कहा, गुल्ली बुल्ली, लगता है हम सभी मारे जाएंगे। बुल्ली ने कहा, चलो हम उस घर के पीछे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक मकान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बुल्ली, खूनी बाबा तो कहीं दिख नहीं रहा, कहीं वो चला तो नहीं गया? तुम तीनों बच्चे मुझको ढूंढ रहे हो? शॉन ने कहा, खूनी बाबा हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप पानी पी लीजिए। मुझे तुम तीनों का स्वादिष्ट खून पीना है। बुल्ली ने कहा, बाबा आप कहाँ हो, हमारी मदद के लिए अब तो आ जाइए। तुम किसे पुकार रहे हो? उस बाबा को जो मुझसे छुप कर बैठा है, वो भी मरेगा, सब मरेंगे।
इधर बाबा को अपनी शक्तियों से पता लग जाता है कि गुल्ली बुल्ली बहुत खतरे में है। बाबा ने कहा मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अभी मेरी शक्तियां भी पूरी नहीं हुई। तो उससे मेरा क्या फायदा? तभी बाबा हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर रोड आ जाता है। रोड ने कहा क्या बात है बाबा, आप क्यों परेशान हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। बाबा ने कहा रोड, खूनी बाबा आज़ाद हो चुका है, उसको मारने के लिए मैं कुछ शक्तियां हासिल कर रहा हूँ, तब तक तुम जाकर गुल्ली और बुल्ली को बचाओ। रोड ने कहा ठीक है बाबा, आप चिंता मत करें, मैं अभी जाता हूँ गुल्ली बुल्ली के पास। तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो बाबा तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। खूनी बाबा सभी को मारने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर तेज आंधी आ जाती है। ये तूफान कहाँ से आ गया? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, रोड ने कहा तुम नहीं बचोगे खूनी बाबा। तू मुझे मारेगा? तभी रोड चलता हुआ खूनी बाबा के पास आता है। तभी खूनी बाबा रोड पर वार करता है, जिससे रोड दूर जाकर गिर जाता है। अरे रोड, क्या हो गया? तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? मैं तो कहता हूँ पूरी ताकत से मुझ पर वार करो। खूनी बाबा की बात सुनकर रोड स्टाइल से खड़ा होता है और बाबा पर वार करता है, लेकिन बाबा तो हवा में उड़ जाता है। क्या हुआ रोड, देखा मेरा स्टाइल? मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। रोड ने कहा ये खूनी बाबा तो बहुत ताकतवर है, मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। गुल्ली बुल्ली शोन यहाँ से भागो। तभी गुल्ली बुल्ली शोन वहाँ से भाग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली शोन और रोड किसी तरह से बचकर बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बुल्ली ने कहा बाबा हमें बचाएं, वो खूनी बाबा हमारा पीछा कर रहा है, आप उसे अपनी पावर से मार डालें। बाबा ने कहा गुल्ली और बुल्ली, खूनी बाबा को मारना बहुत ही मुश्किल है, उसे मारा नहीं जा सकता। रोड ने कहा बाबा अगर उसे मारा नहीं गया तो वो सबका शरबत पी जाएगा, यानी कि खून पी जाएगा। बाबा ने कहा खूनी बाबा को मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक काम किया जा सकता है जिससे वो इंसानों को नहीं मार सकेगा। शोन ने कहा वो क्या काम है बाबा? काम ये है खूनी बाबा जहाँ से आया है उसे वहाँ वापस भेज दिया जाए। तभी बाबा हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ते हैं और अपने जादू से गुल्ली बुल्ली को हथियार दे देते हैं। गुल्ली और बुल्ली जादुई हथियार पाकर वहां से खूनी बाबा को मारने के लिए जाने लगते हैं। इधर थोड़ी ही देर बाद गुल्ली और बुल्ली खूनी बाबा की गुफा के पास आ जाते हैं। गुल्ली ने कहा बुल्ली वो देखो सामने गुफा, जिसके बारे में बाबा ने हमको बताया था। गुल्ली और बुल्ली दोनों गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके सामने खूनी बाबा आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली, आज तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बुल्ली ने कहा ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसी बात है तो करो मुझ पर हमला। गुल्ली और बुल्ली बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाबा वहां से गायब हो जाता है और पीछे से गुल्ली बुल्ली पर कोई वार करता है। क्या हुआ गुल्ली और बुल्ली, बस निकल गई हवा? ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। गुल्ली ने कहा अरे खूनी बाबा, पीछे से कायर की तरह वार क्यों करते हो? हिम्मत है तो सामने से वार करो। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों की खैर नहीं, अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। तभी बुल्ली बाबा पर वार करता है, लेकिन बाबा को तो कुछ होता ही नहीं। खूनी बाबा अपनी जहरीली गैस से बुल्ली पर हमला करता है, जिससे बुल्ली नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गुल्ली ने कहा अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। गुल्ली के पुकारने पर भी बुल्ली नहीं उठता। गुल्ली ने कहा बुल्ली तुमको उठना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। बुल्ली, तुम्हारा दोस्त बुल्ली अब कभी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जादुई शक्ति से इस पर वार किया है।
खूनी बाबा की बात सुनते ही गुल्ली गुफा में भाग जाता है और खूनी बाबा भी उसके पीछे गुफा में भाग जाता है। खूनी बाबा देखकर डर जाता है और कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान। तभी गुल्ली बाबा की बात अनसुनी कर पंपकिन पर अपने हथियार से वार करता है, जिससे उसमें से रोशनी निकलने लगती है। पंपकिन से रोशनी निकलते ही खूनी बाबा तड़पने लगता है और वहां पर नीचे गिर भी खूनी बाबा के जिस्म से रोशनी निकलने लगती है और सो पंपकिन में बदल जाता है। गुल्ली खूनी बाबा को हराने के बाद गुफा से बाहर निकल आता है और बुल्ली को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।